दोस्तों, भारत में बना हथियार को न सिर्फ एशिया और अफ्रीकन देशों में महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, बल्कि इनकी क्षमता अब यूरोप के देशों में भी पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे और संभावना लगाया जा रहा था कि फ्रेंच राष्ट्रपति इंडिया के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदने की मंजूरी दे दिया गया है। दरअसल फ्रांस भारत में बने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदने के बारे में विचार कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा तय हुआ है, जिसमें पिनाका जैसे आधुनिक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। दोस्तों, अगर भारत और फ्रांस के बीच ये सौदा पक्का हो जाता है तो ये भारत को रक्षा के क्षेत्र में बड़ा जीत माना जाएगा, क्योंकि फ्रांस पहले भारत को अपना रक्षा सामग्री का एक बड़ा हिस्सा बेचता था, वही अब भारत से हथियार खरीदेगा। और अगर सच में ऐसा होता है तो भारत का नाम रक्षा निर्यातक देश में शामिल हो जाएगा, जो बड़े बड़े देशों को अपना युद्ध सामग्री बेचता हो। विगत कुछ वर्षों में भारत ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अपने ही देश में उत्पादित कर रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश भारत में बने हथियारों की खरीद कर रहा है। हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से कई अहम रक्षा प्रणाली का आयात किया है। इसके साथ साथ आज के समय में वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भी भारत से हथियार की मांग कर रहा है। हालांकि इस समय जिस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की बात हो रही है उसका निर्माण पूर्ण रूप से भारत में हुआ है और इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। वहीं इस मिसाइल का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम मात्र 12 सेकंड में 4 रॉकेट लॉन्च करता है और ये 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर सकता है। यानी ये भारत का वो सूरवीर योद्धा है जिसका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, क्योंकि अगर पिनाका जैसे सटीक और ताकतवर मिसाइल किसी भी देश के पास होता तो फिर दुनिया के सबसे बड़े हथियार उत्पादक देश फ्रांस भारत से पिनाका की मांग नहीं करता। हालांकि इस पूरे वीडियो पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।